में सिक्योरिटी गार्ड और कुक की नौकरी करने के लिए आजमगढ़ जिले से करीब 2.5 साल पहले गए दो व्यक्तियों अजहरुद्दीन और रामचंद्र का कंकाल जब घर पहुंचा तो परिवार के साथ ही गांव और इलाके में भी कोहराम मच गया। जी हाँ, करीब 2.5 साल पहले वर्ष 2024 जनवरी में जिले के करीब 8 लोग एजेंटों के माध्यम से रूस गए, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें रूस और यूक्रेन के युद्ध में उतार दिया गया, जिसके बाद अजहरुद्दीन और रामचंद्र की तलाश में परिवार के लोग जुटे रहे। काफी प्रयास के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। रूस से बताया गया कि दोनों लोग मिसिंग हैं। हालांकि परिवार के लोग हार नहीं माने और वे सरकार से बार बार अपने परिवार के सदस्यों की वापसी की मांग करते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग आई और करीब 2.5 साल बाद डीएनए टेस्ट होने के बाद दोनों का कंकाल घर पहुंच गया। अजीमुद्दीन नाम मेरा है। दो साल से मैं अपने जो भाई के जो चक्कर में अपना काम भी जो छोड़ के जो चला आया मैं दुबई से, तो रूस जो है जा करके जो आया हूँ मैं, सारा उसका जो पेपर वेपर सब कुछ जो है करके आया हूँ मैं। मेरी बहुत मेहनत से ये जो बॉडी आई है। और कब गए थे ये और क्या बता के इनको ले जाया गया था? तो सिक्योरिटी के काम में और सिक्योरिटी के काम में बोल करके। तो जो आप लोगों का सहयोग रहा, क्या भारत सरकार ने कभी कोई सहयोग किया कि आप लोग व्यक्तिगत रूप से सहयोग करके ले आए बॉडी, कैसे क्या? नहीं, ये बॉडी तो ये सरकार की जो मदद से आई है। और मैं जो है गया था रूस, तो वो अपने जो है उससे मेरे जो है। क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग है मेरी कि मतलब जो भी मेरे भाई का तो सैलरी नहीं मिली अभी तक, और जो भी जो है अभी तक नहीं मिला है, वो सब जो है वो करे, प्रोवाइड करे, मिले मुझे अभी तक। और एजेंट पे क्या कार्रवाई? एजेंट ऊपर तो ज्यादा कर रहे सर, क्योंकि मतलब ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा स्कैम है ये। कितने लोग और फंसे होंगे अभी? बहुत लोग फंसे, मतलब जो देखा हूँ ना जाके आया। जब आप रसिया गए थे तो आजमगढ़ से परिवार और को भी गया था आपके साथ, क्यों अकेले ही गए थे? 3 लोग थे हम लोग, जगदीप भाई और एक लोग और थे। परिवार तीनों के परिवार में डेथ हो चुकी है? सारे लोगों की हो गई है, सारे लोगों को हमें था पता, लेकिन हम जो नहीं बोले। इसमें बहुत सी ये बातें अभी जो है, अभी एकदम सुबह से हम जो है गए थे, अभी बहुत सी बातें अभी जो परिवार पे क्या क्या है। लेकिन ये है कि ना तो सैलरी मिली है, ना तो किसी तरह का कोई हेल्प, कुछ भी नहीं। अभी अपना परिचय दे दीजिए, क्या लगते हैं आप? हम उनके बड़े जीजा हैं। क्या नाम आपका है? अबू बकर। कहाँ रहते हैं? हम तो बाहर सऊदी रहते थे, अभी घर पे हैं। अच्छा, आप लोगों को इनके डेथ की सूचना कैसे मिली और जानकारी कब हुई? डेथ की सूचना तो काफ़ी टाइम तक जो मिसिंग कहा गया, तो मिसिंग में है लड़का। तो ये बड़े साले हमारे हैं, उनके बड़े भाई हैं। ये रसिया इंक्वायरी करने गए लोग, और भी तकरीबन 10-12 ग्रुप था, कुछ पंजाबी बच्चे थे, उनके घर के गार्जियन थे। तो सारे लोग जो 1 महीने के लिए गए वहाँ पता करने के लिए। तो वहाँ जब अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबका लेके गए तो आर्मी कैंप पे पहुँचे। वहाँ इंडियन एम्बेसी के द्वारा जो है सूचना दी गई कि आप कैंप में जाके जो है इसकी जानकारी लें। वहाँ लोग गए तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने चेक किया अपने सिस्टम में, तो कहे कि हाँ ये हमारे मिलिट्री सर्विस में है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी मिसिंग है, कहाँ है कैसे हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। और जैसे कुछ हम लोगों को जानकारी में आएगा तो आप लोगों को रिपोर्ट की जाएगी। तो काफ़ी समय के बाद यही चल रहा था, यहाँ से मेल वगैरह जो है भेजा जा रहा था। PMO ऑफिस है, फिर रसिया एम्बेसी अपने दिल्ली है, वहाँ भी जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जहाँ जैसे आवश्यकता होती तो भेजा जा रहा था। तो ये DNA रिपोर्ट वगैरह फिर उन्होंने डिमांड किया कि DNA रिपोर्ट घर की भेजी जाए। तो कुछ बॉडी पड़ी हुई हैं, उनसे मैच किया जाएगा। काफ़ी सारी बॉडी पड़ी है, तो यहाँ से DNA रिपोर्ट जो है गई तो उसमें फिर मैच हुआ। तो आज जो है 3 बॉडी आई है रसिया से, जिसमें से एक इनकी है, हमारे साले की,
एक और रामचंद्र करके लड़का इधर देवारे का है, और एक बनारस का अगल बगल का कोई लड़का था। ये 3 बॉडी वो रसिया से आई है। तो ये ये कब गए थे? हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि मई 2024 में गए, साथ गए थे। नहीं 2024 ये जनवरी में ही गए थे। तो जैसे एक बहुत बड़ा स्कैम फ्रॉड हुआ एजेंट द्वारा, जो वीजे वगैरह का काम करते हैं एजेंट, बहुत बड़ा इंडिया लेवल का स्कैम हुआ है। काफ़ी कई हजार बच्चे जो है इस जाल में फंस चुके हैं। तो लोगों ने, कुछ नहीं, ज़्यादातर 80% लोगों ने जान गंवा दी, समझ लीजिए। ऐसे बताइए, किस काम के लिए गए थे और क्या काम उनसे कराया? एजेंट ने कहा कि जो है आप लोगों का हेल्पर का जॉब रहेगा, और सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे लेके गया कि जैसे गोडाउन है उसमें सिक्योरिटी गार्ड का जॉब रहेगा, उसमें हेल्पर करना, लोडिंग अनलोडिंग मामला रहेगा, और कुछ नहीं है। सैलरी वगैरह बताया, फैसिलिटी बताया, सब कितनी सैलरी बताइए? सैलरी 1,95,000 समथिंग, 2 लाख रुपया उन्होंने बताया था एजेंट ने। और फिर युद्ध में कैसे शामिल हुए, कैसे आप लोगों को जानकारी हुई? युद्ध में जब ये बच्चे सब गए, उनका 7 ग्रुप गया था, 7 लोग एक साथ गए थे, जिसमें से शहर का और 2 लड़के थे, मऊ के थे, घोसी के थे। ये लड़का भी गया जो बाड़ी आ जाए जवारे वाला, सब साथ ही में गए। वहाँ जाने के बाद जो एजेंट जो यहाँ से भेजे हैं, इनका एक दल वहाँ पे रसिया में होता है, ठीक है। तो एक टीम यहाँ भेज देती है, ऑफिस से अपना वीजा स्टैम्प वगैरह करके विजिट वीजे पे भेजते हैं लोग। वहाँ रिसीविंग जो है इनका आदमी, लॉज वगैरह हॉस्टल में रहते हैं वो लोग, पूरा ग्रुप गैंग है वो लोग की। वो लोग रिसीव बच्चों को एयरपोर्ट से करके सीधा लॉज में ले जाकर अपने अंडर में रखते हैं, और बहुत बढ़िया से उनको जो है ब्रेन वॉश किया जाता है। 2-4 दिन पहले थोड़ा सा घुमा देंगे, रसिया देख लो, घूम लो, ये है वो है। 2-4 दिन में जो है आपका जो पेपर्स वगैरह, वर्क वगैरह पेपर का मिल जाएगा, आप लोग ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। जो फर्स्ट टाइम जाएंगे ना बच्चे, तो उतना ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। अब वो 2-4 दिन किए हुए, उसके बाद जो है वो लेके गया आर्मी कैंप, जहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। रसिया में जो जगह जगह चट्टी चौराहे में बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, तो वहाँ की सरकारी जॉब है। रसिया की गवर्नमेंट ने जो है वो फ्री वैकेंसी बोला है कि जिसको भी ज्वाइन करना है वो आके ज्वाइन कर सकता है। लेकिन रसिया में यहाँ के लोग क्या जाने, तो ये जो एजेंट लोग होते हैं उनका नेटवर्क अपना होता है, तो वो लोगों को ले जाकर रसिया आर्मी ज्वाइन करा के वो बोले कि जो है साइन कर देना पेपर पे, सवाल जवाब मत करना वरना फेल हो जाओगे। फेल हो जाओगे तो नुकसान होगा, इतना पैसा लगा के आए, किसी से 2 लाख लेते, किसी से 3-3 लाख रुपया तक लिए हैं, तो तुम्हारा नुकसान होगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। चुपचाप साइन कर देना, एग्रीमेंट पेपर होता है ये, उसके बाद आप ड्यूटी ज्वाइन कर लोगे। वो बच्चे इसी लालच में आ जाते थे, और वो रियलिटी जो है रसिया आर्मी ज्वाइन करवाते हैं, कोई कंपनी नहीं है, वो टोटल फराड। आप लोग को सूचना मिली कि आर्मी ज्वाइन कर ली है और यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं? ये जब एग्रीमेंट पेपर साइन किए, उसके बाद जो है साइन करने के 2-4 दिन 5 दिन के बाद इनको ट्रेनिंग पे भेजा गया। ट्रेनिंग का मतलब पूरा यूनिफॉर्म जो है, जो आर्मी मिलिट्री का होता है यूनिफॉर्म वगैरह, और जो असला 147 लेके इनको ट्रेनिंग देने लगे। तो ये लोगों को डाउट हुआ कि ये क्या हो रहा है, हम तो हेल्पर या सिक्योरिटी के जॉब में आए हैं। तो वहाँ के जो है ट्रेनर जो थे, उन्होंने कहा ये जैसे डिफेंस करने के लिए है, आप लोगों के लिए, यहाँ जंग युद्ध वगैरह चलती रहती है, तो ये आप लोग को डिफेंस के लिए है, ताकि आप लोग कुछ आइडियाज मिल जाए, अचानक कुछ हो तो आप लोग अपनी सेफ्टी कर सकें। चलो वहाँ तक भी ठीक था, वो बच्चे फिर मैनेज हो गए। उसके बाद जैसे ट्रेनिंग हुई, समथिंग 2 हफ्ता ट्रेनिंग पे रखे, मोबाइल वोबाइल थी उनके पास। ट्रेनिंग जहाँ खलास हो गई, सबकी मोबाइल उन्होंने जमा कर लिया। उसके बाद बटालियन भेज दिए, अलग अलग बटालियन में। डेथ की सूचना जैसे कब मौत हुई है, तो आप लोग पेपर मिला होगा, कुछ पता होगा कि पेपर आज वो क्लियर हुआ ना, कितने महीने पहले या क्या, कब तक हुई, कुछ जानकारी हुई? डेट समथिंग 2 साल पहले हो गई। ये सब बच्चे 3 या 4 महीना बस ड्यूटी कर पाए थे। बॉडी कहाँ रखे थे ये लोग? बॉडी मिसिंग ये लोग बता रहे थे, जब इंक्वायरी किया गया तो कोई पता नहीं चल रहा था, क्योंकि बॉडी की जब ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाती है तो डीएनए की जरूरत तभी होती है ना, आप समझ सकते हैं। तो फिर वो लोगों ने जो है 2-4 महीना ऐसे चला, तो वो लोगों ने डिमांड किया कि डीएनए आप लोग जो है अपनी रिपोर्ट भेजें। कुछ बॉडी पड़ी है ऐसी, जो उनकी डीएनए रिपोर्ट मैच हो जाएगी तो हम लोग कवर करेंगे। फिर वो डीएनए की रिपोर्ट गई, तो इधर मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन पहले क्लियर हुआ अभी ना कि बॉडी मैच हो गई है, डीएनए रिपोर्ट क्लियर है,
हालांकि नाम बनाम इधर है 2-4 दिन 5 दिन बॉडी में। तो सरकार ही मंगवाई होगी। हाँ, बॉडी का जो चार्ज है जो है वो सब वो सरकारी खर्चे से हुआ है। अंतिम संस्कार कब करना है, कहाँ करना है? अब वो कल जुमे का दिन है, वो जुमे की नमाज ही है, जामतुर रशाद नमाज पढ़ के बहुत बड़ी क्षति है परिवार के लिए, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? और क्योंकि और लड़के हैं, वो बता रहे हैं आप वो भी एक्सपायर कर चुके हैं, जिनके साथ गए वो 6 लड़के होंगे जैसे बता रहे हैं हमने जितने भी, यही नहीं जो ऑल इंडिया का हम बता रहे हैं, ये स्कीम हुआ जितने लोग जिसमें गए हैं, ये आर्मी ज्वाइनिंग जो उन्होंने कर लिया है वो 80-85% मान के चलिए वो बच्चे एक्सपायर होंगे, 10-15% बच्चे होंगे जो बच्चे होंगे। ठीक, चूँकि वहाँ का सिस्टम बहुत दूसरा है, वो फ्रंट पे रखते हैं और अपनी आर्मी को बैक में रखते हैं। तो जो फ्रंट में रहेगा वार पहले घोषित होगा। तो कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे एजेंटों पे जिस तरह से धोखे में लिए गए? नहीं, वो तो मांग हो रही है, क्लेम किया गया हम लोग और आगे भी क्लेम करेंगे। उसमें जो है वो एजेंट वगैरह पे भी हुआ है क्लेम, तो कुछ 2-3 फरारी काट रहे हैं, उसमें से इधर उधर गायब हो गए हैं। एक है टच में थोड़ा आ रहा है, उसका लोकेशन ट्रेस हो रहा है। वो लोगों को तो बहुत मुश्किल है छोड़ना, क्योंकि बहुत बड़ी दुखद की बात है ना ये। बहुत बड़ी घटना। रुपया पैसा जाता कोई मुश्किल नहीं है, आदमी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जान चली गई बहुत बड़ी बात, कोई भरपाई नहीं। इस पे कहाँ समझौता कोई करेगा। तो जहाँ तक होगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कोशिश ये रहेगी भारत सरकार से, हमारे देश गवर्नमेंट से भी यही कहना होगा, ऐसे लोगों को जो है जितना जल्दी हो सके उनकी गिरफ्तारी हो, उसके साथ साथ उनकी सजा हो, ताकि जो बच्चे इस स्कैम से बच सके। क्योंकि जानलेवा खतरा है ये, माली खतरा नहीं, जानलेवा भी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।